जब जब ब्राह्मण बोला है तब तब सिंहासन डोला है। 1700 ब्राह्मणों की हत्या हुई, बीजेपी गवर्नमेंट बनी। कि मुखिया है, डीजीपी है कि उम्र बढ़ाएंगे और नौकरी दिलवाएंगे, ये भविष्य खराब कर रहे हैं राज्य भर के लड़कों का। ब्राह्मणों ने पार्टी गठन किया और आज आपके लिए ब्राह्मण अछूत हो गए। आदरणीय नेताजी जनरल मिश्र पार्क बना, अपने नाम पे नहीं बनवा सकते थे। बीजेपी एक बता दे किसी ब्राह्मण के नाम पे बनवाया हो। सुरक्षा व्यवस्था किसको दी जाती है? राज्य मंत्री को दी जाती है। आप क्या हैं? राजमंत्री हैं। योगी जी का कहना है कि 3 दिन से अधिक किसी टेबल पर फाइल नहीं रहना चाहिए और आपको 8 साल लग गया। 18 साल से लेकर 30 साल का बेटा अगर घूम रहा है तो वो बर्बाद हो रहा है। ब्राह्मण कभी भी जातिवाद नहीं किया। आनंद तिवारी पर एफआईआर होता है और मंत्री जी का फोन तक नहीं जाता कि आपके प्रवक्ता है ना, गाड़ी चोरी की लगती है, इल्जाम सफारी जो उनकी खड़ी है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, इस कैमरे के फ्रेम में जो व्यक्ति दिख रहे हैं ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी, एक बार परिचय बता दें अपना। धन्यवाद। आपके चैनल पे जो लोग देख रहे हैं उनको मैं भी धन्यवाद देता हूँ। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे। पांडे जी, इस समय जो है आप तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में हैं जो कि समाजवादी पार्टी के साथ जो है लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। आप लोग जो है जब भी चुनाव होता है तो मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ में आप लोग दिखते हैं। लेकिन एक खबर आ रही है, एक खबर आप बहुत चली थी जो भोज वाली, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन ब्राह्मण विधायकों को मैं साधुवाद देता हूँ कि जो अपने समाज के लिए उनको अगर कुर्सी भी छोड़नी पड़ी तो उनको छोड़ देना चाहिए। ये आप जान लीजिए। अब मैं अनिल कुमार त्रिपाठी जी और सलममणि त्रिपाठी जी को साधुवाद देता हूँ। मैं मेहदावल विधायक जी से मेरी मुलाकात भी है जी, त्रिपाठी जी से, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह का ब्राह्मण विधायक भोज करें और अपने समाज के लिए चाणक्य की भूमिका निभाएं। तो उस पर जो है अखिलेश यादव जी की भी प्रतिक्रियाएं, तमाम लोग जो है प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि जो है ब्राह्मण क्या भाजपा से वाकई में नाराज है? 100% नाराज है। 1700 ब्राह्मणों की हत्या हुई, बीजेपी गवर्नमेंट बनी। मैं उस समय हिंदू महासभा में जिला उपाध्यक्ष था। कमलेश तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी ठीक उसके तीसरे दिन की हत्या होती है और मुख्यमंत्री के सजातीय हत्यारा आज तक बाहर घूम रहा है। और वही कमलेश तिवारी जी को आदरणीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री तो 18 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराए थे, उनकी सुरक्षा क्यों हटाई गई? उसको लेकर नाराजगी है कि क्यों आने वाले समय में 2027 का चुनाव जो है नज़दीक है और ऐसे में जो है भाजपा से कुछ लोग कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने तो मना कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। भाजपा ने मना नहीं किया। भाजपा यहाँ से लेकर दिल्ली तक खरमंडल हो गया। जब पंकज चौधरी जी को मैं उस दिन से जानता हूँ। मैं सिद्धार्थनगर सोहरतगढ़ एक विधानसभा है, इनके बहनोई विधायक हुआ करते थे रविंद्र प्रताप और पप्पू चौधरी। मैं उनके साथ उनकी घरवार कोठी है सोहरतगढ़ में। आपको मैं बता दूं, इनकी बहन थी साधना चौधरी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष थी, वहाँ की चेयरमैन, मैं ठेकेदार था। मेरा पांडे कंस्ट्रक्शन फर्म है, मेरे पिताजी वही अध्यापक थे। उस दिन से मैं जानता हूँ। और मैं जिस समय अमरमणि जी के साथ था उस समय भी ये ब्राह्मण विरोधी थे और आज भी ये ब्राह्मण विरोधी। इनसे कहला क्यों? ब्राह्मण आपके लिए अछूत हो गए। ब्राह्मणों ने पार्टी गठन किया और आज आपके लिए ब्राह्मण अछूत हो गए, बताइए। अब मैं ब्राह्मणों से अपील करता हूँ कि आप मिट जाएंगे अगर आप बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे कहावत है कि ता रावण 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। इसी तरह आप रावण के घर में जिसे कोई दिया बाती करने वाला, उस तरह ब्राह्मणों के कुल में कोई नहीं रह जाएगा जी। अच्छा, ये बताइए कि ब्राह्मण समाज को ये कहा जा रहा है कि जब जब ब्राह्मण समाज ने करवट लिया है तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। एक बार जो है करवट लिया तो इसके बाद बहन कुमारी मायावती जी का सरकार बन जाती है, फिर करवट लिया तो समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है और इसके बाद भाजपा की। ये कह रहे हैं लोग, ऐसा कहना है लोगों का। तो आपको क्या लगता है कि जो है इस बार जो करवट ली जा रही है वो करवट सत्ता परिवर्तन का करवट होगा? देखिए, जब ब्राह्मण बोला है तब तब सिंहासन डोला है। जब राज्य पर संकट आता है तो ब्राह्मण ही राज्य को संभालता है। अब मैं आपको बता दूं, अभी जब 2012 में अखिलेश जी के साथ ब्राह्मण थे, आज फिर अखिलेश जी के साथ ब्राह्मण हैं और सरकार बनने जा रही है 27 में जी। भाजपा से जो ये सुनने में आ रहा है कि नाराजगी है,
वो नाराजगी को वो नाराजगी से अखिलेश यादव जी उसका फायदा उठा रहे हैं? देखिए, फायदा की उठाने की बात नहीं है। जितना आदरणीय नेताजी ने ब्राह्मणों का सम्मान कर दिया, बीजेपी बताइए ब्राह्मणों के नाम पे क्या बनाया? आदरणीय नेताजी जन्नेश्वर मिश्र पार्क बना, अपने नाम पे नहीं बनवा सकते थे? बीजेपी एक बता दे किसी ब्राह्मण के नाम पे बनवाया हो। जन्नेश्वर मिश्र पार्क आप पूरी दुनिया में देखिए, उतना बड़ा पार्क कहीं नहीं है। ये आदरणीय नेताजी की देन है। बीजेपी एक बता दे, कहीं कहीं नहीं। ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ नेताजी किए हैं, जान लीजिए। अच्छा जी। अरे आपके जो नेताजी हैं, जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, उन पर जो है 40,000 करोड़ का आरोप लग रहा है कि वो जो है 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है। जब उनसे पूछा गया तो कहें कि उतना तो बजट ही नहीं था, हम कहाँ से उतना प्रॉपर्टी बना रहे हैं? आप झूठ मूठ का अफवाह फैला रहे हैं, उनका नाम ले लेके अब वायरल हुआ जा रहा है, उनका नाम लेके जो है उनको बदनाम किया जा रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं। ये बताइए, हम आपके साथी हैं, आपकी कमी हम जानते हैं और हमारी कमी आप जानते हैं। आपके गठबंधन के ही सांसद है, हमारे गठबंधन के सांसद नहीं है, हरिनारायण जी। वही बताएं। आज जब एक गांव की कहावत है कि जहां धुआं रही तहें आग उठी, कुछ न कुछ सच्चाई होगी ना, तो इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं भारत सरकार करा रही है? अभी हमारे विपक्ष नेता आदरणीय, मैं आपको बता दूं, सोनिया जी के दामाद हैं राबर्ट वाड्रा जी, उनके यहाँ नेशनल होराट केस में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी एक्सपायर कर गए, उनके पे जांच हुई, उनके पे तमाम विपक्ष के नेताओं पे, आप पे क्यों नहीं जांच होती? अभी दूसरे विपक्ष के नेता पर थोड़ा सा भी आरोप लग गया तो सीबीआई और ईडी, मैं ईडी के प्रमुख, मैं आपको बता दूं, शायद आप लोग नहीं जानते, हमारे जनपद के ही प्रमुख है चौबे जी, मुझसे संबंध है। मैं चौबे जी से आपके माध्यम से कहता हूं, क्या चौबे जी, आपको कांग्रेस के लोग दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी और नेताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके पर आरोप लगाया जा रहा है एक सांसद द्वारा, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? बताइए कि आप सुरक्षा व्यवस्था किसको दी जाती है? राज्य मंत्री को दी जाती है। आप क्या हैं? राज्य मंत्री हैं। अरे भाई, उनको खतरा होगा, उन्होंने सुरक्षा मांगा होगा, मिल गया होगा उनको। खतरा तो ओम प्रकाश जी ने महेंद्र राजभर जी पे कराया, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। बताइए, इससे पहले आप जब शिवपाल जी का हटा लिया गया सुरक्षा व्यवस्था, जब हल्ला हुआ तो सुरक्षा व्यवस्था लगी, उनके पे क्या खतरा है? जिसके हमला हो रहा है जिसके ऊपर, उसको खतरा है कि उनके ऊपर क्या खतरा है? जी। सत्ता में है, उनके पिताजी जो है कैबिनेट मंत्री हैं, तो भाई उनको कोई दिक्कत रही होगी, उन्होंने दिया होगा, और सुरक्षा स्क्वाड जो उनके साथ चल रही है, दिक्कत क्या हो रही है उसमें? ये नहीं बताइए। स्क्वाड नहीं दी जाती है, सुरक्षा गार्ड एक उपलब्ध करा जाता है, तमाम लोगों को सरकार देती है खतरा, लेकिन स्क्वाड किसी को नहीं। मैं आपको बता दूं, जिस दिन आदरणीय योगी जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, उस दिन कहा कि खर्चे में हम कटौती करेंगे। एक स्क्वाड चलने का मतलब कि 30 से 35 हजार एक दिन का खर्च आता है, ये खर्च की कटौती होती है। मैं मुख्यमंत्री जी की कही हुई बात को दोहरा रहा हूँ और दूसरे की बात को नहीं दोहरा रहा हूँ। ओम प्रकाश जी तो समाज के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि पीला गमछा लेके जाओ थाने में, ओम प्रकाश जी दिखाई देता है। आज जब जब कहे हैं तब तब इनके कार्यकर्ता मारे गए। मैं आपको 1000 प्रमाण दूं, गाजीपुर एसपी ऑफिस में मारा गया, उसके बाद रसना बलिया में मारा गया कार्यकर्ता। इनको पीला गमछा दिखा दो, कहते हैं कि ओम प्रकाश, अरे आप भड़काते हो तुम कार्यकर्ताओं को, ये इनकी देन है। अब एक राजभर समाज का बेटा हत्या हुआ, वहां भी बोलिए कुछ, ये जाएंगे उल्टा पुल्टा बयान देंगे और अपने समाज को गुमराह करते हैं। अपने समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक ओम प्रकाश जी, आरक्षण इन्होंने नहीं लागू होने दिया। जी। अरे आरक्षण की बात करते हैं, कह रहे हैं कि हमारी वजह से ही फाइल इधर से उधर होती है, आप कह रहे हैं कि आरक्षण का जो है लागू नहीं होने दिया। 8 साल हो गया, फाइल 8 साल लग गया इधर से उधर होते हुए। आप पंचायत राज मंत्री बता दें, फाइल आदरणीय योगी जी का कहना है कि 3 दिन से अधिक किसी टेबल पर फाइल नहीं रहना चाहिए, और आपको 8 साल लग गया। जी। तो क्या नहीं मिलेगा आरक्षण? कहाँ आरक्षण मिलेगा भाई? ये समाज को बस गुमराह कर रहे हैं। ये कहावत कहते थे कि हमें चतुरिया समाज नहीं चाहिए, हमें बुर्बक समाज। जो पढ़ा लिखा होगा इनके साथ नहीं रहेगा, इनको जो बुर्बक रहेंगे, जो पढ़े लिखे रहेंगे, वो समाज के लिए काम न करेंगे। ये देखिए, ये राजभर समाज के बेटों को ये वो बना रहे हैं, निकम्मा जो कहा जाता है। एक आरएसएस सेना गठन की है, जिसको बर्बाद करना, उसकी जवानी आप छीन ले वो बर्बाद हो जाएगा। 18 साल से लेकर 30 साल का बेटा अगर घूम रहा है तो वो बर्बाद हो रहा है। ये जितने राजभर समाज के बेटे हैं, वो आरएसएस सेना जो बना है, वो सब बर्बाद हो रहे हैं। 30 साल के बाद वो किस काम लायक रहने जाएंगे? तो कह रहे हैं कि सेना बनाया है तो उन्हीं में से जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको नौकरी मिलेगी, वो तैयारी करेंगे, उनको जो है नौकरी दिलाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं कि उनकी जवानी बर्बाद होगी? और ये बताइए, किस 30 साल के बाद वो लड़के कहाँ नौकरी पाएंगे?
ये क्या वो सूबे के मुखिया हैं, डीजीपी हैं कि उम्र बढ़ाएंगे और नौकरी दिलवाएंगे? ये भविष्य खराब कर रहे हैं राजभर के लड़कों का, ये जान लीजिए। अच्छा। जी अभी आपने कहा कि जो है पढ़े लिखे लोग जो है उनके साथ नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग किसके साथ है? पढ़े लिखे लोग हमारे पार्टी में, गठबंधन में है, कांग्रेस में है, समाजवादी पार्टी में है, हमारे सोहेल सम्मान पार्टी में है। जी अच्छा। इनके प्रवक्ता बात करने की तमीज नहीं है, किसी भी प्रवक्ता की बात कराइए। रे तू उनके बेटे हैं अरुण राजभर जी, तमाम टीवी पे। अरुण राजभर को तो हम इंतजार कर रहे हैं कि हमसे लाइव लीजिए अरुण राजभर को। हम तो उनको बहुत दिन से जोड़ रहे हैं, उनको और हमारे छोटे भाई हैं आनंद तिवारी जी, मैं उनको दोनों को तो जोड़ रहा हूँ। अच्छा। जी आनंद तिवारी जी को और उनको। अरे महाराज, आनंद तिवारी जी से अब क्या दिक्कत हो गई? वो भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण, और फिर कह रहे हैं कि उनके साथ में उनसे डिबेट करना चाहते हैं आप। देखिए ब्राह्मण कभी भी जातिवाद नहीं किया। अगर ब्राह्मण जातिवाद करता तो ब्राह्मण हमेशा जोड़ने का काम करता है। ब्राह्मण और नाई शादी कराते हैं, घूम घूम के जोड़ते हैं। ब्राह्मण ने कभी जातिवाद करने का काम नहीं किया। आनंद तिवारी जी मेरे छोटे भाइयों, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। जी तो उनसे क्या दिक्कत है? उन्होंने क्या कह दिया? नहीं देखिए, भाषा पे कि पंडित जी आप समाज के अग्रणी हैं, ब्राह्मण एक समाज के अग्रणी व्यक्ति माना गया। अगर हम गलत करेंगे तो आप पीछे चलने वाला क्या गलती करेगा? जी अब आप बताइए, आनंद तिवारी पे एफआईआर होता है, मेरी बात सुनिए, आपको शायद न पता हो, आनंद तिवारी पे एफआईआर होता है और मंत्री जी का फोन तक नहीं जाता कि आपके प्रवक्ता है ना, गाड़ी चोरी की लगती है, इल्जाम सफारी जो उनकी खड़ी है। अब मेरे मंत्री जी क्या करें? उस पार्टी में रहने से आपको क्या फायदा? मैं तो आपके माध्यम से उनसे आह्वान करता हूं कि आप तुरंत हमारे समाज में आए और हमारे पार्टी में आए। अच्छा जी। मतलब आनंद तिवारी को आप कह रहे हैं कि पार्टी छोड़ दें? जी अरे बताइए, आपके साथ रहने क्या, आप पे हमारे पे एफआईआर हो गया, आप कैबिनेट मंत्री हैं। अंदर अंदर किए होंगे फोन, वो करते हैं, आपको थोड़ा बताएंगे कि नहीं हम फोन कर रहे हैं थाने में? ये बताइए, अपने समाज के लिए आप फोन कर रहे हैं, आपके साथ एक ब्राह्मण जुड़ा हुआ, अन्य कास्ट का जुड़ा हुआ, उसके लिए फोन नहीं करेंगे? हम क्यों आपके साथ रहे? सीधी सीधी बात एक अक्षर है। जी अच्छा, चलिए, तमाम सारी बातें हुई जो हमारे साथ सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी के कद्दावर नेता थे, और तमाम मुद्दों पर बातें हुई। आपकी क्या राय है? ये जो वक्तव्य बोले हैं, तमाम सारी बातें कहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।